जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर से क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने जो नेवी प्लस यूपी जेट की सीरीज जो स्टार्ट की थी दोस्तों, आज उसका क्लास नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव की सीरीज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों क्लास नंबर 4 है दोस्तों, और एक्टिव पैसिव जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए एक्टिव पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हम लिखें एक्टिव के बारे में, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में दोस्तों। देखिए हमने एक्टिव लिख दिया और पैसिव लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका बनाना क्या चीज़ होता है, सबसे पहले सीखते हैं दोस्तों एक्टिव और पैसिव होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो हमने एक प्रकार से उस सेंटेंस को बोल दिया। अब ये कहा जाएगा कि नहीं, इस वाक्य को आप दूसरे तरीके से बोल के दिखाइए, लेकिन वाक्य की मीनिंग ना बदले दोस्तों। यहाँ पे मतलब वाक्य की स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन तो कर दीजिए, लेकिन वाक्य की मीनिंग ना बदले। तो अब ज़रा ये बताइए कि यदि आपने किसी सेंटेंस को एक्टिव में लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा दोस्तों कि जैसे राम ने शेर को मारा, तो आपसे ये कहा जाए कि नहीं, आप इसको दूसरे तरीके से बोल के दिखाइए। तो दूसरे तरीके से आप इसको बोलेंगे तो क्या इसकी मीनिंग बदल देंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं, बोलिए, मीनिंग तो नहीं बदलेंगे ना। हाँ, आप इतना कह सकते हैं कि हम इसको लिखने का तरीका बदल देंगे बस, बट मीनिंग इसकी तो नहीं बदलनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम ने शेर को मारा, तो क्या आप दूसरे तरीके से इसको बोलेंगे? मतलब आपको जैसे पैसिव में नहीं पता है, हमें एक्टिव भी नहीं पता, आपको एक सेंटेंस बोल दिया गया कि नहीं, ये सेंटेंस आपको ऐसे बोला गया कि राम ने शेर को मारा। अब आपसे कहा गया कि आप इसको दूसरे तरीके से बोल के बताइए। तो आप जब इसको दूसरे तरीके से बोलेंगे, जैसे आपके पास वो तरीका मौजूद होगा कि नहीं, आप उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, तो क्या आप उसकी मीनिंग बदल देंगे? नहीं, मीनिंग तो नहीं बदलेंगे। हाँ, बोलने का तरीका क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग तो नहीं बदलनी चाहिए। तो आपने जो पहला वाक्य बोला दोस्तों कि राम ने शेर को मारा, तो ये पूरा सीक्वेंस पे है, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब जब आप इसको पैसिव की तरह बोलेंगे दोस्तों, तो ये बोलने का एक दूसरा फॉर्म हो जाता है, जिसमें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, जैसे हम एक बोलें कि शेर जो है, शेर राम के द्वारा मारा गया। शेर जो क्या है, राम के द्वारा क्या किया गया, मारा गया। अर्थात पहला क्या था कि राम ने शेर को मारा, तो देखिए मारने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और जो मारा जा रहा है वो कौन है, शेर है। दूसरे वाक्य में भी जिसको मारा जा रहा है वो कौन है, शेर है, और मारने वाला कौन है, राम है। जिसको मारा जा रहा है वो शेर है, और जो मार रहा है वो कौन है, राम है। अर्थात कर्ता का परिणाम जो भुगत रहा है वो कौन है, शेर ही तो है, और जो कार्य को कर रहा है वो कौन है, राम है। तो मीनिंग कहाँ बदली, यहाँ पे बोलने का तरीका बस हमने बदल दिया। तो एक्टिव से पैसिव बस ये समझना है दोस्तों कि हम पैसिव जो क्या होता है, एक्टिव में तो आपने एक सेंटेंस बोल दिया, पैसिव क्या होता है कि उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलने की एक विधि होती है, एक माध्यम होता है कि हम अपनी बात को, एक वाक्य को दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। तो ये होता है क्या दोस्तों, आपका एक्टिव से पैसिव। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब कोई सेंटेंस आपको, अब जैसे हिंदी, ये तो हिंदी में रहा दोस्तों। अब जैसे क्या हुआ कि सेंटेंस आपको इंग्लिश में दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस आपको किस में दे रखा है, इंग्लिश में, और आपसे कहा कि वो सेंटेंस किस में है, एक्टिव में है। तो जैसे क्या हुआ दोस्तों कि लिख दिया गया कि राम, इसको ऐसे समझते हैं दोस्तों, पहले सब समझिएगा ध्यान से। पहले ये चीज़ हमें समझना है, क्या ये सेंटेंस आपको लिखा है, मतलब एक्टिव और पैसिव में जो सेंटेंस आपका लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में। एग्जांपल हम लिखेंगे दोस्तों, लेकिन पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस आपको मतलब लिख के दे दिया गया और कहा गया कोई एक्टिव में है, और एक सेंटेंस आपको दे दिया गया कि वो पैसिव में है। अब उसकी आइडेंटिटी बताइए कि वो कैसे एक्टिव में और वो कैसे वो पैसिव में है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आप सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब पैसिव बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, मतलब एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब भी लगाते हैं, उसके बाद आप अदर वर्ड लिखते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा वर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ये किसका बन जाता है दोस्तों, एक्टिव के सब्जेक्ट का पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। बट अंतर क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब सेंटेंस में आई हुई हेल्पिंग वर्ब, ऐसे समझते हैं, जब सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब उस वाक्य में आई हुई हेल्पिंग वर्ब के समानांतर होती है, अर्थात के अनुसार होती है। अर्थात आपने एक वाक्य आपको दिया गया जिसमें आपने मेन वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, ठीक है, हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है, तो उसकी आई हुई मेन वर्ब यदि उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है तब वो सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव में होगा। और दूसरे सेंटेंस में आपने जो मेन वर्ब लगाया है यदि वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों, तो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव में होगा। किस में होगा, पैसिव में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कहा कि राम इट्स अ मैंगो, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये इट्स जो है इस सब्जेक्ट के, अब देखिए इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब तो मिला नहीं आपको, लेकिन एक एग्जांपल इसको इंग्लिश में हम जैसे लिख लेते हैं कि राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ईट क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे डज है, तो डज सिंगुलर के लिए आता है, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज आपने लगा दिया, लेकिन डज के साथ हम क्या लगाते हैं, वो आपकी फर्स्ट ही फॉर्म तो लगाते हैं। तो ये बताइए ये जो मेन वर्ब है इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। लेकिन जब इसको पैसिव में आप कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अ मैंगो इज, ठीक, अ मैंगो इज, उसके बाद नॉट लगा तो नॉट लगा देंगे, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय राम। अब देखिएगा, अब आपने इज लगाया तो इसके साथ तो फोर्थ फॉर्म आना चाहिए, बट पैसिव हमेशा क्या आता है दोस्तों, थर्ड फॉर्म आता है। तो इसलिए अब देखिए, हाँ बाई राम यहाँ पे हो गया ना, तो अब देखिए ध्यान से, ईटन लिखा है थर्ड फॉर्म, आप इसके साथ आना चाहिए क्या, फोर्थ फॉर्म। अगर ये फोर्थ फॉर्म होता तो सेंटेंस एक्टिव में हो जाता, बट लगा है क्या, थर्ड फॉर्म, इसलिए सेंटेंस में आई हुई मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए सेंटेंस पैसिव में है। और यहाँ पर ईट हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है, इसलिए ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, इसलिए सेंटेंस से एक्टिव में है। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में जब सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा उसमें जो मेन वर्ब रहेगी यदि वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग है तब तो सेंटेंस एक्टिव में है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं है तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब आइए दोस्तों जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको ज़रा समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि एक्टिव वॉइस कर्तावाच, पैसिव वॉइस कर्मवाच, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एक बोलने का तरीका होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए वाक्य कर्ता प्रधान होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वाक्य क्या होता है दोस्तों, कर्म प्रधान होता है। वही चीज़ जैसे हमने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, देखिएगा यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए कि वाक्य जो एक्टिव वॉइस है वो कर्ता प्रधान, कैसे यहाँ पे राम लिखा है तो राम वाक्य क्या है, सब्जेक्ट है, और शेर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए वही जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों इसमें क्या बन गया, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये देखिए दोस्तों ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है और ये क्या आपका है, एक्टिव वॉइस में। तो इसीलिए लिखा गया कि एक्टिव वॉइस आपका जो वाक्य वो कर्ता प्रधान होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे लिखा है कि निम्न 3 प्रकार के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, अर्थात निम्न 3 प्रकार के सेंटेंसेज हैं जिनका आप एक्टिव से पैसिव क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 3 प्रकार के वाक्य हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों कौन कौन जरा देखिएगा। जो पहला आपका क्या है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं हम साधारण वाक्य। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों जिसको हम कहते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा क्या दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं क्या, आदेशात्मक वाक्य। इनको जरा समझ लेते हैं दोस्तों। जो आपका नंबर 1 है दोस्तों असर्टिव, जो असर्टिव है दोस्तों ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में दोस्तों फुल स्टॉप के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो है आपका दोस्तों इंट्रोगेटिव,
जो इंट्रोगेटिव दोस्तों ये क्या है कि ये या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा दोस्तों, इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो सेंटेंस आपका क्या होगा दोस्तों, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस दोस्तों क्या है, जो इंपेरेटिव है वो क्या है दोस्तों, ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सब्जेक्ट देखिए, ये आदेशात्मक वाक्य होता है, क्या लिखा, आदेशात्मक वाक्य। और आदेशात्मक चीज़ें हमेशा जिसमें निवेदन हो, मतलब रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है दोस्तों, एडवाइस हो गया, हमेशा सामने वाले को दी जाती है। इसलिए इसका जो सामने वाला जो पर्सन होता है यू होता है, तो हर हमेशा यू होने के कारण इसको यू को यहाँ पे लिखा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होकर के फुल स्टॉप के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतनी चीज़ों को। मिटाते हैं इसको, फिर देखिएगा इतनी चीज़ें तो आपके क्लियर हो गई कि देखिए क्या होता है, कौन सा कर्तावाच्य होता है, कौन सा कर्मवाच्य होता है, और कितने प्रकार के वाक्यों का हम क्या करते हैं दोस्तों, नरेशन बनाते हैं। अब देखिएगा, जब एक्टिव में आपको एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस मिलेगा तो कैसे लिखा हो सकता है, जरा देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या मिल सकता है दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और लास्ट में क्या मिल सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। या फिर कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको जब पैसिव में दोस्तों हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, अब वही हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे दोस्तों। हाँ, एक्स्ट्रा शब्द जो होते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। यहाँ पे पैसिव वॉइस में तो थर्ड ही फॉर्म रहेगा, उसके बाद लिख देते हैं, उसके बाद बाय लिखते हैं दोस्तों। और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अर्थात एक्टिव का जो सब्जेक्ट हो पैसिव में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है आपको क्या करने का, बनाने का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या है, हाँ अब देखिए WH वर्ड में आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देंगे, और क्या करना है, इंट्रोगेटिव आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, WH वर्ड उसके साथ लगा देंगे यदि WH वर्ड टाइप है तो। आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। जब किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट लिखा गया है, यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट जो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है आपका कि एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले पॉइंट क्या आपका है दोस्तों कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ये पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अर्थात एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखिएगा, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले प्रीपोजिशन बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो पैसिव वॉइस में दोस्तों हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके ठीक पहले हम प्रीपोजिशन बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात बाय लगाते हैं। ठीक है। और लास्ट में दोस्तों क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि जब मेन वाक्य में आई हुई मेन वर्ब उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ना आए तो वह सेंटेंस किस में होता है, पैसिव में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया जाता है तो जो उसकी मेन वर्ब होती है हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होती है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि यदि एक्टिव वॉइस में दोस्तों ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि उसका पैसिव
नहीं पॉसिबल है, अर्थात पैसिव नहीं बन सकता। अर्थात एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसका पैसिव आप नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते हैं कि देखिए अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो आप पैसिव में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही तो पैसिव में सब्जेक्ट बन रहा है। तो जब एक्टिव में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं तो आप उसको पैसिव में ले जाकर सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, और सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि एक्टिव में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बन सकता है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि एक्टिव वॉइस कर्तावाची होता है, पैसिव वॉइस कर्मवाची होता है। जो कर्ता मतलब जो एक्टिव वॉइस होता है वो कर्ता प्रधान होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है वो कर्म प्रधान होता है। जैसे राम ने शेर को मारा तो राम जो यहाँ सब्जेक्ट है और शेर क्या ऑब्जेक्ट है, और शेर राम के द्वारा मारा गया जिसमें शेर क्या है ऑब्जेक्ट है और राम क्या है शेर। जो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया तो सब्जेक्ट हो गया, राम जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कितने प्रकार के वाक्यों का बनता है तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव का बनता है दोस्तों। स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया जो मिलेगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है। एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ETC जो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, उसके बाद बाय लिखेंगे दोस्तों प्रीपोजिशन, उसके बाद जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे पैसिव का क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट बना देंगे। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वही चीज़ है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है दोस्तों। पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट में के पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। और हाँ, ये कहेंगे दोस्तों यदि आप जब इस वीडियो को पढ़ रहे हों तो बिल्कुल अपने पास अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए दोस्तों, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो दोस्तों पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो भी दोस्त और आपके मित्र दोस्तों नेवी की दोस्तों तैयारी कर रहे हों, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, उनके पास ये वीडियो आप ज़रूर भेजिए, ताकि एक्टिव पैसिव वॉइस जो दोस्तों मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके पढ़ाने वाला हूँ। तो इसे जितना से अधिक हो सके दोस्तों शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, इसे खूब शेयर करिए दोस्तों, कि उस हर मतलब जो ज़रूरतमंद छात्र है दोस्तों, स्टूडेंट है, जो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया दोस्तों, यूपी टेट हो गया, और उसने उसका एग्ज़ाम मतलब देना है दोस्तों, तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।